नहीं दे पाए थे, हवा में खेलने की गलती की थी और बाल बाल बच गए। देखिए ये होता है क्रिकेट, बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि आशीष एक शानदार बल्लेबाज है, बड़े बल्लेबाज है। इस मरतबा लेग स्टंप के बाहर भटके रोनीत और अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 3 रन स्कोर कार्ड पर। बहुत ही शानदार ये प्रतियोगिता, हालांकि आज प्रेक्षकों की कमी यहां पे जरूर खल रही है, मगर अंतिम दिन देखिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ हमें नजर आएगा। इस मरतबा फिर से एक बार हवा में गेंद, पहली गेंद पर जीवन दान मिला था, मगर दूसरी ही गेंद पर फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की और अपना कीमती विकेट आउंस बार बार यहां पे होता हुआ सीमेंट विकेट यहां पे मुहैया करवाया है और इसी वजह से गेंदों को परखना इतना आसान नहीं होता, मगर फिर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे रन बरसते हैं। 70 रन भी हमें यहाँ पे होते हुए हमने देखे, 80 रन भी देखे हैं। यहाँ पे हर गेंद बहुत ही कीमती, हर एक रन यहाँ पे कीमती है। एक एक रन के लिए जद्दोजहद, एक एक रन के लिए मेहनत यहाँ पे जारी है और करनी होगी। संघर्ष तो यहाँ पे करना होगा क्योंकि संघर्ष के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होता। मेहनत तो आपको करनी होगी, पसीना बहाना होगा, क्योंकि जिंदगी का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान, हमें संघर्ष करना ही पड़ता है। मगर संघर्ष के बाद जो एक जीत की खुशी होती है, जो एक समाधान होता है, उसकी लज्जत कुछ और होती है। जी हां, हवा में गेंद बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में आसान सा कैच और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। मगर उसे ऑन द बाद रनों की संख्या देखिए, मात्र 4 रन 3 विकेट के नुकसान। संजय विवेक के लिए नए गेंदबाज पंकज नाकवा, मगर नाकवा लाइन एंड लेन से भटके, अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार यहां पे जुड़ेगा। 5 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 4 ओवर का मुकाबला, वक्त की कमी के कारण हमने यहां पे 4 ओवर का मुकाबला खेलने का फैसला किया और पहला ओवर बहुत ही बढ़िया डाला था। जी हां, इसमें तब आपने घुटने के बल गए थे, मगर फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था। खड़े खड़े कवर के ऊपर से हमें लॉफ करने की कोशिश थी, मगर गेंद खेलने की कोशिश की थी। एक्शन रिप्ले मानो यहां पे हम देख रहे हैं, इस तरह से यह नजारा था। फिर से एक बार विकेट कीपर के हाथों में गेंद, लगातार 2 गेंदें बिंदी। पंकज ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है, हालांकि वाइड गेंद के साथ शुरुआत होने के बाद। जी हां, इसमें तब देखिए फुटवर्क का इस्तेमाल रन पर जा पहुंची है पंकज। अगली गेंद, जी हां, इसमें तब डांसिंग डाउन द विकेट, फिर से एक बार आगे आकर निकल गए रन लेने के लिए और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग फॉलो थ्रो में पंकज की। अपने हाइट का इस्तेमाल किया उन्होंने और एक हाथ से उस गेंद को फील्ड किया और दूसरे हाथ से बहुत ही बढ़िया थ्रो, सटीक निशाना, और इसी के कारण नए बल्लेबाज शिव तेज। अब इन 2 बल्लेबाजों को समझदारी से पारी को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि बहुत ही खराब हालत, बहुत ही खस्ता हालत यहाँ पे हो रही है। ऊपरी क्रम के तकरीबन 4 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, कोई भी बल्लेबाज यहाँ पे टिक कर नहीं खेल पाया। ओहो, क्रॉस द लाइन, आड़े बल्ले से खड़े खड़े खेलने की कोशिश, फिर से एक बार वही गलती और इसी वजह से गेंद तेज तर्रार थी और बल्लेबाज को चौंकाने के बाद विकेट कीपर के हाथों में 5 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है। इस ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए हैं पंकज ने, 7 रन खर्च किए हैं क्योंकि एक वाइड के रूप में भी 1 रन आया था। जी हां, इसमें तब फुलर लेन डिलीवरी बहुत ही खूबसूरती के साथ, उसे
कवर की दिशा में खेला मगर शानदार फील्डिंग। ओहो, इतना लाजवाब फील्ड थ्रो देखने को मिला। अब यहां पे अंपायर जी के ऊपर भी मनोवैज्ञानिक दबाव। अंपायर जी ने DRS यहां पे लिया है थर्ड अंपायर की दिशा में। और इसी के साथ अंपायर जी ने आउट करार दिया है। क्या शानदार फील्डिंग थी। फील्डिंग रोनित की जितनी तारीफ करे उतनी कम, क्योंकि उन्होंने हालांकि वहां पे आउटफील्ड खराब है और इस वजह से अपने बॉडी को कवर किया। उनके हाथों से गेंद छिटक गई मगर गेंद बॉडी से टकराने के बाद वो फिसल गए थे और फिर भी वहीं से उन्होंने थ्रो किया, उसी पोजीशन में थ्रो किया और वो थ्रो इतना सटीक था कि यहाँ पे रनआउट के रूप में विकेट बल्लेबाज को खोना पड़ा। वाह, वेरी वेल डन रोनित, शानदार फील्डिंग। ये होना बहुत ही जरूरी है टेनिस क्रिकेट में। इसी की कमी अक्सर मुझे खलती है, क्योंकि अगर आपके पास अच्छी फील्डिंग करने का मादा है तो जरूर आपको हराने के लिए 10 मरतबा सोचना पड़ेगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से यहाँ पे बल्लेबाजों के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव क्रिएट होता है। अगली गेंद फिर से एक बार नए गेंदबाज विशाल अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। बल्लेबाज विकास और गेंदबाज विशाल। जी हां, इस मरतबा खंबा उखाड़ दिया है क्योंकि पैड ऑन हो चुके थे। गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आ रही थी और अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद सीधा जाकर स्टंप से टकराई और ये और एक झटका लगता हुआ। स्कोरबोर्ड पर मात्र 12 रन और आधी टीम मैदान से बाहर आ चुकी है। 5 विकेट के नुकसान पर 12 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। शिवतेज और निकेश, और इस मरतबा ये 7वां झटका। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है गेंदबाजों ने और शानदार फील्डिंग का। जैसे मैंने कहा था, हालांकि निकनेम अलग अलग तरह से होते हैं मगर आज नाम भी बहुत ही अलग अलग तरह के। और ये देखिए 8वां झटका फिर से एक बार और विधान को मिलती हुई ये और एक सफलता। लगातार 3 गेंदों पर 3 बल्लेबाजों को चलता किया है। सेकंड लास्ट विकेट। 8 विकेट खोने के बाद खेलना होगा क्योंकि आपके पास अभी भी कुछ गेंदें बची है। इस ओवर के बाद एक ओवर आना बाकी है पूरा और इस वजह से जितने भी रन बना पाएंगे उतना अपने टीम के लिए अच्छा होगा। यहाँ पे 35 रन एक टीम ने बनाए थे, वो लो स्कोर था मगर ये देखिए बहुत ही खराब हालत यहाँ पे हो रही है। जी हाँ, फिर भी डांसिंग डाउन द विकेट आगे आकर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेलने में कामयाब रहे। खराब फील्डिंग, इस पर की संख्या हो चुकी है 15 रन 15 फॉलोस ऑफ 8 विकेट। इस मतलब लॉफ किया था कवर के ऊपर से मगर डीप कवर में फील्डर तैनात है और इस वजह से एक ही रन फिर से एक बार मिलेगा। नो बॉल करार दिया अंपायर जी ने, नो बॉल करार दिया है। नो बॉल के रूप में 1 और बल्लेबाजों ने जो 1 रन मुकम्मल कर लिया, कुल मिला के 2 रन मिलेंगे और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा। 17 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पांच गेंदें हो चुकी है, अभी भी इस ओवर की एक गेंद आना बाकी है और एक अंतिम गेंद करने के लिए नए गेंदबाज अर्थात बेबी ओवर क्रिकेट की परिभाषा में जिसे कहा जाता है उसे कंप्लीट करने के लिए नए गेंदबाज। तीसरा ओवर प्रगति पर, हालांकि टॉस जीता था
फील्डिंग करने वाली टीम ने, और सबसे पहले यहाँ पे फील्डिंग करने का निर्णय लिया उनके कैप्टन ने। वो बहुत ही निर्णय सही साबित होता हुआ, क्योंकि उनके गेंदबाजों ने उनके निर्णय का यहाँ पे स्वागत भी किया और उसे सही भी साबित किया। डीजे मास्टर 8वें बल्लेबाज के रूप में आए हैं परेश, और फिर भी क्या बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस तरह से ही बल्लेबाजी करनी होगी, कम से कम 35-40 रन यहाँ पे जोड़ने होंगे, और एक सम्मानपूर्वक स्कोर अगर यहाँ पे खड़ा होता है तो एक मजेदार मैच फिर से एक बार हम सबको देखने को मिलेगा। फाइटिंग स्कोर खड़ा करने की जिम्मेदारी अब इन दो बल्लेबाजों के ऊपर। परेश एक छक्के की सहायता से खेल रहे हैं 9 रन बनाकर, जबकि उनके साथी बल्लेबाज और ये देखिए यहाँ पे 9वां विकेट। कोई जरूरत नहीं थी जल्दबाजी करने की, बहुत ही खराब हालत है। चलिए डीजे मास्टर के पास चलते हैं। भी आना बाकी। फलंदाजाने षटकार मारला आशिष नाकवा यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक आहे। तर 4 षटकांचा इथे आपण बघितलं, पहिले इनिंग झाली आणि 26 धावा फक्त ठेवलेल्या आहेत जिंकण्यासाठी। इथे सुरुवात पंच वाईड ने सुरुवात करतोय आणि खातं ओपन झालंय। इथे साखर अक्षी संघाचं पुन्हा एकदा आता बाकी अतिशय म्हणावा लागेल, एक चांगली लेंथ सापडलेली आहे। गोलंदाज ब्लॉक हॉल प्रकारचा चेंडू। 2 या 3 षटकांमध्ये सामना संपून आपण तिसऱ्या फेरीमध्ये प्रवेश करावा। आणि आडव्या बॅटने मारलेला चेंडू जातोय काऊ कॉर्नरच्या दिशेने, सरळ गेलाय, चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय। तर इथे 3 चेंडू झालेले आहेत आणि धाव संख्या झालेली 8 आहे। 26 धावांचा पाठलाग इथे करत असताना साइड चेंज केलेली आहे। ओव्हर द विकेट जो राऊंड विकेट होता आणि इथे बाकी आता चकवलंय, थांबवलंय फलंदाजाला, चेंडू बाकी निर्धाव निघतोय। तर स्पर्धेला पहिला दिवस आहे, अजून 2 दिवस आहेत। तर तिसऱ्या दिवशी आपल्याला खूप सारे आयकॉन खेळाडू पाहायला मिळतील संघामधून। तर इथे आपण बघतोय इथे सरळ मिड विकेटच्या दिशेने चेंडू, क्षेत्ररक्षक झेल टिपण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू आणि क्षेत्ररक्षकाचा काही संबंध आला नाही। बाउन्स होताच चेंडू वरून गेला, परंतु काही हरकत नाही, चौकार न जाता चेंडू जवळच येऊन राहिला, मैदानामध्येच राहिला आणि तिथे क्षेत्ररक्षक किरणने हा चेंडू घेऊन हाताने थ्रो केला। तर पुढील चेंडू हा सरळ चेंडू जातोय मिड ऑफच्या दिशेला, लॉंग ऑफच्या दिशेला, क्षेत्ररक्षक चेंडू पकडतोय
इथे पुन्हा एकदा एक धाव मिळाली. अशा प्रकारे पहिलं षटक संपलं. पंचाने इशारा दिलाय पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या बिनबाद 11. असं वाटते की वन साइड मॅच होते की काय, कारण एक छोटंसं आव्हान ठेवलंय अगरदंड संघ ज्याने हायस्ट स्कोर या स्पर्धेमधला बनवलेला अगरदंड संघ या वेळेला सपशेल अपयशी ठरलाय. काय माहिती, मी मगाशी मॅच पाहिली नाही, परंतु किरण पवार आणि त्याच्यानंतर त्याचे सोबतचे साथीदार लेफ्ट हँड फलंदाज इतर मला वाटते कोणी फलंदाज मोठी आक्रमक फलंदाजी करू शकले नाहीत, त्यामुळेच इथपर्यंतच जाऊन पोहोचले. फक्त 26 धावाच काढता आला. याचा अर्थ आपण म्हणू शकतो की साखर आक्षी संघामध्ये खूप सुंदर अशा गोलंदाजाचा भरणा आहे, त्याच्यामुळेच एवढ्या धावा रोखता आल्या. गोलंदाज झालाय महमूद गोलंदाजी करण्यासाठी अगरदंड संघाकडून. स्कोर झालाय 12. अजून 14 धावांची गरज आहे. मॅच मानकरी ठरला होता. आता बाकी पण काही हरकत नाही. त्या सुमितला सुद्धा माहित आहे माझा विकेट गेल्यानंतर माझ्या मागून येणारे जे फलंदाज आहेत मैदानात ते सुद्धा चांगल्या प्रकारे फलंदाजी करू शकतात, कारण इथे गोलंदाजी ज्या गोलंदाजांनी केलेली आहे साखर आक्षी संघाकडून सुरेख गोलंदाजी केलेली आहे. कारण एवढ्या मोठ्या बलाढ्य संघाला 26 धावांपर्यंत रोखून ठेवणं म्हणजे काहीतरी टॅलेंट असावं लागतं, आणि ते 4 पण बाद झाला. तर याच्या पुढे दक्षता घ्या, काळजी घ्या, आणि लक्षात ठेवा गार्ड मैदानाच्या बाहेर घालूनच जायचंय आणि एंट्री करायची आहे. ज्या फलंदाने षटकार मारले नक्कीच इथे आम्हाला पारितोषिक आलेलं आहे 200-200. अक्षय नाखवा यांच्याकडून आशिष नाखवा. तर एक सुमितने आणि एक पंकजने मारलेला आहे. मॅच संपल्यानंतर हा सामना संपल्यानंतर आपण आपला पारितोषिक घेऊन जायचं आहे. स्कोर झाला 19. 7 धावांची गरज. दुसरा षटक चालू सुमितने लावलेला होता. आता यानंतर तर इथे अभिनंदन साखर आक्षी संघाचं, आणि आपली पारितोषिके घेऊन जाईल. तर पारितोषिके घेऊन जायचे तर प्लीज. तर या मॅचचा मॅन ऑफ द या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरलेला आहे रोमित, ज्याने किती विकेट 4 धावा दिल्या आणि 3 विकेट्स प्राप्त केल्या. तर रोमित यायचा आहे आणि आपलं मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार घेऊन जायचा आहे. रोमित. तसेच ज्यांची नावं घेतोय सुमित, संजय आणि पंकज यांनी प्रत्येक षटकार मारलेले. धनंजय चला आपण 200-200 रुपयाचं